भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 21 जून से सरकार ने नई वैक्सीन पॉलिसी लागू की है। इसके बाद से ही वैक्सीन प्रोग्राम में रफ्तार पकड़ी है। अब तक 32 करोड़ से भी ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही देश में फर्जी वैक्सीन का धंधा भी पनप रहा है। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में भी नकली वैक्सीन लगाए जाने के मामले सामने आए हैं। इसी तरह के एक वैक्सीन कैंप में नकली वैक्सीन लगाए जाने से टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती भी बीमार हो गई हैं। आप कैसे असली और नकली की वैक्सीन की पहचान कर सकते हैं? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कैसे जांच सकते हैं? वैक्सीनेशन के नाम पर दुनिया भर में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आइए समझते हैं। पहले समझिए फर्जी वैक्सीन लगवाने के अब तक देश में कितने मामले सामने आए हैं। इस तरह का पहला बड़ा मामला मुंबई में सामने आया था। मुंबई के कांदिवली इलाके में हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में 30 मई को वैक्सीन कैंप आयोजन किया गया, जिसमें 390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब वैक्सीन लगाने के बाद किसी में भी पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। लोगों का शक तब और गहरा गया जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट दिए गए। सर्टिफिकेट में जिन अस्पतालों के नाम लिखा गया, वहां जाकर सोसाइटी के लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि अस्पताल ने सोसाइटी की तरफ से कोई भी कैंप नहीं लगाया था। इस तरह का मामला पश्चिम बंगाल में भी सामने आया, जहां पर एक शख्स ने खुद को आईएएस अफसर बताकर अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए, जिसमें कई लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस फर्जी वैक्सीन का शिकार टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती भी हो गई। मिमी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस कैंप में कोरोना की वैक्सीन की जगह एंटीबायोटिक का डोज दिया गया था। मुंबई में जिस सोसाइटी में लोगों को नकली टीके लगे हैं, वहां पर एसपी इवेंट नामक कंपनी से जुड़े 2 लोगों ने सोसाइटी के मेंबरों से संपर्क कर सोसाइटी में ही वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात कही। 30 मई को वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें से 390 लोगों को वैक्सीन लगी और एक डोज के 1260 रुपये लिए गए। इस दौरान किसी को भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। बता दें कि वैक्सीन लगवाने के 5 मिनट के भीतर ही आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है और 1 घंटे में कोविड पोर्टल पर सर्टिफिकेट आ जाता है। यानी कि कोई आपको कहे कि आपको सर्टिफिकेट बाद में दिया जाएगा तो आप उसकी वजह जान सकते हैं। केवल कोविड ऐप या पोर्टल से ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन पर भी सारी सुविधाएं दी है। दूसरे किसी ऐप या वेबसाइट को न खोलें और न ही कोई जानकारी दें। कोविड पोर्टल पर आप एक मोबाइल से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि अपने मोबाइल नंबर से अपने परिचित का ही रजिस्ट्रेशन करें। दरअसल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बहाने भी ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज भेजा गया, जिसमें एक लिंक था। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में एक दूसरी ऐप डाउनलोड हो जाती है और इस ऐप का इस्तेमाल आपकी जानकारी चुराने के लिए किया जा रहा है। वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कैसे जांचें? वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर एक QR कोड होता है, जिसे स्कैन कर आप सर्टिफिकेट की असली या नकली की जांच कर सकते हैं। साथ ही सर्टिफिकेट पर आपका नाम, उम्र, वैक्सीन लगाने की तारीख और टाइम, वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, आपको जिस स्वास्थ्यकर्मी ने टीका लगाया है उसका नाम भी होता है। अगर इस जानकारी में कोई भी गलती या गड़बड़ी होती है तो इसकी तुरंत शिकायत दर्ज करें। अगर आपको नकली वैक्सीन लगी है तो उसका क्या प्रभाव होगा? अगर आपको नकली वैक्सीन लगी है तो आपको कोई भी पोस्ट वैक्सीन सिम्टम्स नहीं होंगे, जैसे कि हाथ दुखना, हल्का बुखार आना या थकान होना। सामान्यतः वैक्सीन लगने के बाद 80% लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। हालांकि ये आपकी इम्यूनिटी और वैक्सीन के प्रभाव पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही जाएं। अगर प्राइवेट सेंटर पर जा रहे हैं तो पहले पता करें कि वह अधिकृत है या नहीं। वैक्सीन लगाने के 1 महीने बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट के जरिए आपके शरीर में एंटीबॉडी का पता लग जाएगा। अगर आपको सही वैक्सीन लगी है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी जरूर बनेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।